हेलो एवरीवन। तो बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं वापस से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की तरफ, जहां हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक जहां पर हमने ख़त्म किया था वहां से फिर इसको शुरू करते हैं। और कुछ ही टॉपिक्स हम लोग इसमें रह गए हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद सीधे हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और इसके पहले कि आज की क्लास स्टार्ट किया जाए, जो मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन था जिसमें हम लोगों ने अब तक डुअल नेचर पढ़ लिया, एटम्स पढ़ लिया और न्यूक्लियस पढ़ लिया। और एटम्स और न्यूक्लियस पर तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, और बिलीव करो वो जो भी लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस किए हैं उससे बाहर बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। और जो भी हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन किया था वो लैम्डा वाला, अगर जो बच्चे भी नीट एग्जामिनेशन में अपियर हुए होंगे देखोगे उससे मिलता जुलता बिल्कुल इस बार के नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो क्वेश्चंस भी यहाँ पर पे बोर्ड में तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चंस भी ध्यान से हम कर लेते हैं तो फिर बिलीव करो बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर टाइम हमारे पास जो बचा है उसके हिसाब से, अगर टाइम हमारे पास बहुत होता तो ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करते, लेकिन गिवन टाइम में जो क्वेश्चंस यहाँ हम लोग कर ले रहे हैं वो बिलीव करो मोर देन सफिशिएंट है। अगर सही तरीके से उस क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर ले तो, समझ जाए तो, ठीक है। तो जो भी लेक्चर्स बचे हैं, जहाँ क्वेश्चंस बचे हैं उसको फटाफट देकर कंप्लीट करो। टाइम अब आ रहा है एग्जामिनेशन का, अब टू द पॉइंट बात करनी है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया है, और अगला जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स के बाद जो आगे हम चलेंगे वो होगा हमारा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ठीक है। बट उसके पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने बात जो अब तक कर लिया था, उसके बाद जो अगला टॉपिक हमें रह गया था वो था पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट पर पूरा क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे और वहाँ हमारा सेमीकंडक्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऑप्टिक्स शुरू कर सकते हैं हम लोग, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। देखेंगे दोनों में से कोई भी चीज़ हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो तो जो है वो तो रहेगा ही। करना ये है कि जो लेक्चर्स, जो टॉपिक्स, जो क्लासेस छोटे हैं, जो हमारा पीछे रह गया है, उसको पहले कंप्लीट करो। मुझको पता है कि रिज़ल्ट आने के बाद यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं स्पेशली रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेट होते हैं, जिनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते। बट मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मार्क्स का इम्पोर्टेंस सिर्फ एक हद तक है, उस हद के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो उसको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन सर पे है, हम जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे हमको और उसको अच्छे से करना है। मार्क्स जो हो गया लेट इट बी, ठीक है, उसको नहीं चेंज कर सकते, जो हो गया सो हो गया। तो ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा मार्क्स की वजह से थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पास टाइम बचा है पहले उस पर पढ़ाई करो, फिर उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि जो इसके चक्कर में समय हमारा बीत जाए और फिर हम जो बेहतर कर सकते थे वो हम ना कर सकते। जो वक्त हमारे पास है जो उसमें हम बेटर कर सकते हैं पहले वो तो करें, बाकी जो चीज़ें हैं उसको देखी जाएगी। जो पहले सामने है उसको अच्छे से करो, फिर बाद में देखा जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बहुत ही शानदार टॉपिक हमारा रह गया था वो था पोटेंशियोमीटर, हिंदी में कहते हैं विभव मापी। तो पोटेंशियोमीटर पे पहले बात करते हैं, आज इसका पूरा समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में हल्का सा एक ब्रीफ पढ़ लिया जाए, क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। उसके पहले पोटेंशियोमीटर की हमको ज़रूरत पड़ती क्यों है, तो उसकी बात करते हैं। देखो, हम लोगों ने जब पढ़ा था वोल्टमीटर तो क्या बताया था कि जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनफैक्ट दो रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस मान लो R2 है। अभी फटाफट याद आ जाएगा, हमें R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। कैसे करते थे, तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेज़र करना है तो R1 के क्रॉस एक वोल्टमीटर यहाँ लगा देते हैं हम ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग एक वोल्टमीटर की हेल्प से R1 का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते थे, ठीक है। पढ़ चुके हम लोग, अच्छे से पूरा समझाया मैंने क्या होता है कैसे होता है। तो जैसे ही वोल्टमीटर को मैंने R1 के पैरेलल में कनेक्ट किया, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा।
यहाँ से मेज़र कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन इससे तुमको मैंने एक बात बताई थी कि वोल्टमीटर के द्वारा हम लोग कभी भी 100% एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं ले सकते। याद आ रहा है क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर जो होता है वो सर्किट से करंट को ड्रॉ करता है। ठीक है, ये वोल्टमीटर इस सर्किट से करंट को क्या कर देगा, ड्रॉ कर खींच लेगा। तो जब ये करंट इस सर्किट की इसमें चली जाएगी तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वोल्टमीटर चूँकि सर्किट से करंट को ड्रॉ करते हैं, इसलिए हम लोग इससे 100% एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं कर सकते। ये वोल्टमीटर का एक ड्रॉबैक है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था तुमको कि ऐसा नहीं कि वोल्टमीटर बहुत ख़राब चीज़ है, इसका कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करा, ऐसा नहीं है। ये एरर देता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एरर होगा। ठीक है, अगर वो एरर तुम मैनेज कर सकते हो तो वोल्टमीटर बहुत शानदार चीज़ है, बहुत शानदार है। कुछ नहीं करना है, बस कनेक्ट किया, रीडिंग लिया, काम ख़त्म। प्रोवाइडेड जो ये एरर दे वो बहुत ज़्यादा ना हो और अपने एक्सपेरिमेंट में उस एरर को हम लोग मैनेज कर सकें, मैनेजेबल हो तो ठीक है। लेकिन अगर ये एरर बहुत ज़्यादा दे रहा है या एरर बहुत ज़्यादा नहीं भी दे रहा है, कम दे रहा है, लेकिन तुमको एरर बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम अपने एक्सपेरिमेंट में 100% एक्यूरेसी चाहते हो, बिल्कुल रत्ती भर का एरर तुमको नहीं चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारे लिए फिर वोल्टमीटर को यूज़ करना सही नहीं रहेगा। तो वहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे। तो बच्चों, एक वोल्टमीटर एक पोटेंशियोमीटर में सिर्फ एक्यूरेसी का फ़र्क होता है। इन जनरल द पोटेंशियोमीटर इज़ मोर एक्यूरेट देन योर वोल्टमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा और एक्यूरेट है, ये 100% एक्यूरेसी के साथ तुमको मेज़रमेंट देने का मैक्सिमम कोशिश करते हैं। वोल्टमीटर में वो चीज़ हमको नहीं मिल पाती, थोड़ा बहुत तुमको एरर वहाँ मिलता है। अगर वो एरर मैनेजेबल है तो गो विथ इट, नहीं है तो फिर आप पोटेंशियोमीटर पे काम करो, वहाँ से मेज़रमेंट लो, एक्यूरेसी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके पहले पोटेंशियोमीटर को समझना होगा, क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, प्रिंसिपल क्या है, दिखने में कैसा होता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियोमीटर दिखने में होता कैसे। एक अगर तुम लैब में देखोगे तो पोटेंशियोमीटर तुमको कैसे दिखाई पड़ेगा, सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ वो कैसे बनाएंगे, इसमें दोनों फ़र्क है। सर्किट डायग्राम जो बनाओगे वो अलग चीज़ होगा और जो लैब में पोटेंशियोमीटर तुम देखते हो वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो दोनों डायग्राम ड्रॉ कर दिया हूँ। जो एक लैब में तुमको पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेगा वो, और एक सर्किट डायग्राम में जो पोटेंशियोमीटर बनाएंगे वो, इन दोनों में तुमको फ़र्क देखना होगा। और जाहिर सी बात है हमको सर्किट डायग्राम वाला ही पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है, लेकिन इसको पहले समझ लिया जाए ये कैसे होता है। सुनो, तो पोटेंशियोमीटर में होता क्या है कि हम लोग एक ऑलमोस्ट 5 to 10 मीटर लंबे एक वायर का यूज़ करते हैं। 5 से 10 मीटर लंबा एक तार होता है और एक तार जनरली एलॉय का बना होता है। और एलॉय में भी तुमको जैसे मैंने मीटर भी जो बताया था, एक एलॉय कॉन्स्टेंटन मैंगनीन, याद आ रहा होगा। तो कॉन्स्टेंटन मैंगनीन एलॉय का ये हमारा एक तार होता है जिसकी लेंथ यूजुअली 5 से 10 मीटर की होती है। ठीक है, अब इस तार को हम लोग करते क्या है कि एक एक मीटर के राउंड में ऐसे लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे 1 मीटर हो गया, फिर 2 मीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। तो मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक के, अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूँ और ये पॉइंट बी मान लूँ, तो ए से बी तक हमारा पूरा 6 मीटर लंबा तार है। 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 2, 3, फिर 4, 5 और 6। तो मान लो 6 मीटर लंबे तार को हमने एक एक मीटर के लूप में से लगा दिया। और क्यों लगा दिया, सिंपल सी बात है, अगर तुम पूरा तार खोल दोगे तो तार की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उस पर जॉकी को स्लाइड कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा तार हो जाएगा। तो उसको छोटा करने के लिए एक एक मीटर के लूप में ऐसे लगाते हैं और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, और इन दोनों तारों को कनेक्ट करने के लिए बीच में कॉपर की स्ट्रिप होती है। ठीक है, तांबे की मोटी पट्टी होती है, इन पट्टियों से इन तारों को आपस में क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक कॉपर की मोटी स्ट्रिप इसलिए रखते हैं ताकि इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस कम हो। हम चाहते हैं कि जो सर्किट में रेजिस्टेंस आए वो केवल इस तार का ही हो और कहीं बाहर से ना आने पाए। तो ये जो तांबे की जो मोटी पट्टियां हैं इनका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर का वायर,
ए से लेकर के बी तक, जिसकी टोटल लेंथ 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर है। तो 6 मीटर लंबा तार मैंने यहाँ पर पे यूज़ कर लिया है। ठीक, अब इस तार के जो 2 एंड हैं ए और बी, ए का कनेक्शन मैंने एक बैटरी से कर दिया, एक रियोस्टेट और एक की। रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इतना हम सबको पहले से पता है कि इससे हम लोग सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ये एक स्विच है, ये एक बैटरी है, करंट प्रोवाइड करती है, और ये पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियोमीटर वायर, यही मेन हिस्सा है। तो इतना समझ गए तो कोई खास दिक्कत नहीं है। तो ये अब पोटेंशियोमीटर का एक कह सकते हो कि एक, जब तुम लैब में एंटर करोगे तो तुम्हारे सामने पोटेंशियोमीटर जो रखा जाएगा वो कुछ इस तरह का ही रखा जाएगा। ठीक है, अब लेकिन जब लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पोटेंशियोमीटर को इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक केवल तार है, इस तार को ऐसे ऐसे दिखाने का कोई मतलब नहीं सर्किट डायग्राम में। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तार को पूरा एक का एक दिखाएंगे, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा तार तुम्हारा एक का एक है। तो ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर सर्किट का एक सिंपल सा फिगर है। मेन पार्ट इसमें क्या है? सबसे पहला पार्ट पोटेंशियोमीटर वायर है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ये बैटरी, रियोस्टेट और यहाँ पर एक स्विच रहेगा, अपने आप हम लोग स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं सर्किट को। ठीक है, अब इस पोटेंशियोमीटर को ऐसे मगर ऐसे पकड़ के यूँ ऐसे घुमा दूँ इस तरीके से, तो ये फिगर तुम्हारे सामने बन जाएगा। बस यूँ पकड़ो और 90 डिग्री पर यूँ घुमा दो, तो ऐसा फिगर बन जाएगा तुम्हारा। तो ये एक पोटेंशियोमीटर का वो सर्किट डायग्राम है जो जनरली हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके मेन पार्ट्स क्या हैं? सबसे पहला पार्ट पोटेंशियोमीटर वायर देख रहे हो, दूसरा पार्ट पोटेंशियोमीटर सर्किट की बैटरी, तीसरा पार्ट रियोस्टेट जो नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कभी कभी, और ये एक स्विच जो हम लोग कंट्रोल करेंगे सर्किट को। तो ये एक पोटेंशियोमीटर सर्किट का तुम्हारा एक यही तुम्हारा एक सिंपल सा फिगर है जो कि हमको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसी पर हमको तमाम चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब बाकी ये दोनों फिगर से हमें कोई खास मतलब नहीं है, तुमको बस समझाने के लिए दोनों फिगर को यूज़ किया गया था। जो पोटेंशियोमीटर का मेन सर्किट फिगर है वो यही है जो हमको यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसमें जानना चाहिए, उसका एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है, सारी बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में कहते हो विभव प्रवणता। एक पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है उसको समझते हैं, उसको फाइंड करते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, इसका यूज़ क्या क्या है। ठीक है, लेकिन हर यूज़ में पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमारा काम आता है। इसलिए पहले बात करते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब एक विभव मापी की विभव प्रवणता क्या होती है, कैसे इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये दो फिगर मैं फ़िलहाल के लिए मिटा रहा हूँ, इसका मतलब फ़िलहाल कोई काम नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि एक बात और कर दूँ, हम लोग एलॉय का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एलॉय के तौर पे मैंने क्या कहा कि जो मीटर बीच में हम लोग यूज़ किए थे कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन, उसी का ये हमारा तार यहाँ पर भी लगा होता है, या नाइक्रोम भी कह सकते हो। क्यों, इसका जवाब तुमको दिया था मैंने कि हम जब एलॉय का यूज़ करते हैं तो एलॉय में अच्छी बात ये होती है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो फेयरली कांस्टेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ बहुत कम रेजिस्टेंस चेंज करता है। अगर हम इसमें कंडक्टर का तार यूज़ करें, कंडक्टर का बना हुआ, तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर में बदलाव हुआ इसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं पोटेंशियोमीटर सर्किट में पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक एलॉय। अगर तो एग्जाम में आता है कि एलॉय क्यों यूज़ करते हैं, तो तुमको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसके रेजिस्टेंस जो है, तार का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो टेम्परेचर के साथ घटे बढ़े ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। इसके लिए हम लोग एलॉय या मिश्र धातु का बना हुआ तार यूज़ करते हैं। किसका होता है, तो वो कॉन्स्टेंटन हो सकता है, मैंगनीन या नाइक्रोम या कोई भी जिसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ बहुत कम बदलता हो। ठीक है, एक ये छोटी सी बात है जो ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये दो फिगर हम लोग मिटाते हैं और फाइंड करते हैं कि पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता कैसे निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो
इसको पहले मिटा दूँ मैं। फाइन, चलो कितना आप सोच लो कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है और मिटाने में कितना, बस 10 सेकंड में काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसको बनाने में तुम बिलीव करोगे 10-15 मिनट का समय लग गया मुझको और मिटाने में मात्र 10 सेकंड का समय लगा। ठीक है, तो मेहनत है, उस मेहनत को समझो और बस पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाए और तुम उसका फ़ायदा ना उठा पाओ। जो मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा उठाओ, इस एफ़र्ट का फ़ायदा लो, तुम्हारे लिए ही है ये और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, चलो तो फाइंड करते हैं पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी हिंदी भी लिख दूं मैं, अगर जो हिंदी माध्यम के बच्चे हों। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है विभव प्रवणता। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एक पोटेंशियोमीटर सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद एक सरल फॉर्मूला निकालूंगा। सपोज दैट मेरे पास ये 10 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, और ये तार जो है ये मान लो सपोज दैट 8 मीटर लंबा ये तार है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और 10 वोल्ट की बैटरी ले ली मैंने और सर्किट में ये एक रियोस्टेट है और ये एक तार है और इस पूरे सर्किट में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, केवल 2 ही जगह रेजिस्टेंस है, एक इस तार का रेजिस्टेंस और इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस। और मान लो सर्किट में कहीं भी प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, अब जब भी यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो इन दोनों में सेम करंट का फ्लो होगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक तार का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो ज़रा बताओ कि ये कैपिटल और स्मॉल आर सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं। जो भी करंट यहाँ से फ्लो करेगी वो दोनों में सेम करंट होगी, बराबर। चलो एक बात और समझ लो, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है तो नेगेटिव वाला 0 वोल्ट पे है और पॉजिटिव वाला 10 वोल्ट पे है। ठीक है, हम लोग अपने कंफर्ट के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये नेगेटिव वाला 0 पे हो गया और पॉजिटिव वाला कितने वोल्ट पे होगा, 10 वोल्ट पे हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव प्लेट 10 वोल्ट पे है और वो पॉइंट ए से कनेक्टेड है, तो पॉइंट ए भी कितने वोल्ट पर होगा, 10 वोल्ट पे हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये दोनों आर और आर किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जो करंट यहाँ से आएगी वही करंट देखो आर और आर में जाएगी। बहुत बेसिक सा बात है, एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा वक्त लगेगा मगर बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता होती क्या है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बहुत सिंपल तरीके से, भूलेगा नहीं कभी। अब ये जो 10 वोल्ट हैं, हम लोग क्या पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो बैटरी का वोल्टेज होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये 10 वोल्ट जो है वो इन दोनों में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे होगा, उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड होता है। तो मान लो मैंने कहा कि 10 वोल्ट में से 8 वोल्ट इसको मिला और 2 वोल्ट इसको मिला। मान लो 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर पे, और इस तार में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 8 वोल्ट, मतलब विभव पतन जिसको कहते हो। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 8 वोल्ट का पोटेंशियल तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा, मतलब 8 वोल्ट पोटेंशियल गिर जाएगा। तो यानी अगर ये 10 वोल्ट पे है तो ये पॉइंट बी कितने वोल्ट पर होगा, 2 वोल्ट पर होगा, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि यार यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट कब होगा, जब ये वाला सिरा 10 वोल्ट पे है तो वो वाला सिरा क्या होना चाहिए, 2 वोल्ट पे होना चाहिए, ताकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 8 वोल्ट का रहे। तो 8 वोल्ट हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हुआ कि नहीं, यहाँ पे 10 था वहाँ पे गए तो 8 हो गया, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 2, तो 8 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। हिंदी में कहे तो विभव में पतन हुआ। ठीक है, तो पोटेंशियल में ड्रॉप कितना हुआ, 8 वोल्ट का हुआ। और बाकी 2 वोल्ट कहाँ ड्रॉप होगा, बाकी 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा।
तो 10 वोल्ट में से 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ठीक है, एक जनरल तरीका बताओ समझने का। अब सुनो, अब इस तार का एक सिरा 10 वोल्ट पे है और दूसरा सिरा 2 वोल्ट पे है, लेकिन ये 10 से 2 वोल्ट सडनली नहीं हुआ होगा। तुम धीमे धीमे तार पे आगे बढ़ोगे, पोटेंशियल धीमे धीमे ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। मतलब ये 10 वोल्ट है, हल्का सा आगे बढ़ोगे 9 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। तो पोटेंशियल धीमे धीमे डिक्रीज करता जाएगा। तो 10 से लेकर के 2 तक सारी वैल्यूज़ जो है पोटेंशियल की इस तार पर अवेलेबल तुमको मिलेगी। कहीं पर 5.5 वोल्ट भी होगा भाई, 10 से 2 के बीच में 5.5 भी आएगा कि नहीं आएगा। कहीं 6.5 भी होगा, कहीं 3.5 भी हो गया, कहीं 4.1 भी होगा, कहीं 3.9 भी होगा, कहीं 2.5 भी होगा, कहीं 2.1 भी होगा और 2 तो होगा ही होगा। तो 10 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट तक ये पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल धीमे धीमे तार पर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। 10 वोल्ट था, घटते 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 2 वोल्ट हो गया। तो तार पर जो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, अगर तुमको इस एग्जांपल में करके बताऊं तो ऐसा कहूँगा कि 8 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है पूरी, 8 मीटर है। तो 8 मीटर की पूरी लेंथ पर पोटेंशियल में ड्रॉप कितना है, 8 वोल्ट का है। तो 1 मीटर में पोटेंशियल में ड्रॉप कितना होगा, सिंपल से कहोगे 8/8 कर दिए, 1 वोल्ट पर मीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 1 वोल्ट पर मीटर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब इस तार के यूनिट लेंथ पे, इस तार के यूनिट लेंथ में पोटेंशियल में जो डिक्रीज होगा वही कहेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब नाम से क्लियर है। जैसे लिखा है 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या फिर 0.0 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे जाओगे पोटेंशियल 0.0 वोल्ट क्या होगा, घट जाएगा। या यहाँ से 1 मीटर आगे जाओगे पोटेंशियल 1 वोल्ट क्या घट जाएगा। जैसे 1 मीटर के तो 9 वोल्ट हो जाएगा, फिर 1 मीटर आगे बढ़ोगे 8 वोल्ट, फिर 1 मीटर आगे बढ़ोगे 7 वोल्ट एंड सो ऑन। तो इस तार के यूनिट लेंथ पर, एकांक लंबाई पर जितना पोटेंशियल में चेंज होगा वही इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो किसी पोटेंशियोमीटर तार का पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाला जाएगा, विभव प्रवणता कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका है। जितना तार में पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है, जितना इस तार में विभव में पतन हुआ है वो निकाल लो पहले, और फिर इसकी जो टोटल लेंथ है उससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल में कितना ड्रॉप हो रहा है। तो किसी पोटेंशियोमीटर के तार के यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल में ड्रॉप होता है वही उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाम से क्लियर है यार, नाम से क्लियर है। 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, सोचो इसका मतलब क्या है। 1 वोल्ट पर मीटर, क्या पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर मतलब 1 मीटर आगे बढ़ो 1 वोल्ट का कमी हो जाएगा। इसी को बोलते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अभी तुमको तो मैंने एग्जाम्पल समझाया कि 10 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो 8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो यूनिट लेंथ पर कितना ड्रॉप होगा वो निकाल लो। ये तो सिंपल तुमको एग्जांपल समझा दिया। अब इससे कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करना हो तो चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ वैल्यूज़ की बात नहीं करते हैं, सीधे एक छोटा सा फॉर्मूले की बात करते हैं। तो चलो जो बैटरी यूज़ किया हमने उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। ठीक है, ईएमएफ मान लो ई है, और तार की टोटल लेंथ है कैपिटल एल, और रेजिस्टेंस इस तार का कैपिटल आर और इस रियोस्टेट का स्मॉल आर, और पूरे सर्किट में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है फिलहाल, अगर है भी तो सब जोड़ के यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया है।
और ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बस आर बोल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालोगे, आई इज इक्वल टू बैटरी का टोटल वोल्टेज बाई सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई आर प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड कर लिया मैंने सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जब इस तार से फ्लो करेगी तो यहाँ पर पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप भी होगा, वो ड्रॉप निकालते हैं। तो लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर ए बी। वायर ए बी में पोटेंशियल ड्रॉप, हमको उसी से मतलब है, हमको यहाँ के पोटेंशियल ड्रॉप से मतलब नहीं है। विभव प्रवणता जब भी निकालोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट जब भी निकालोगे, तो उनको बस ये चेक करना है कि तार में कितना पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है पूरे लेंथ में, और वो मिल जाए फिर उसके लंबाई से डिवाइड कर दो। तुमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, तुमको अल्टीमेटली चाहिए कि इसकी यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल में ड्रॉप है, कितना विभवांतर है एकांक लंबाई में, वही तुम्हारा विभव प्रवणता कहलाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर ए बी, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए बी। तो आई इज ई बाई आर प्लस आर निकाल चुके थे, और आर ए बी मतलब सिर्फ इसका रेजिस्टेंस जो कि मैंने कैपिटल आर पहले से मान लिया है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया बच्चों ए से बी तक का, जिसका टोटल लेंथ कितना है, एल। अब ये बताओ एल लेंथ में अगर इतना पोटेंशियल का ड्रॉप है तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, जस्ट डिवाइड कर दोगे। तो देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता कैसे निकालोगे, के इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बाई टोटल लेंथ ऑफ वायर। पोटेंशियल का टोटल ड्रॉप और टोटल लेंथ उसका तार का, तो ये कितना हो जाएगा, ई आर बाई आर प्लस आर, और टोटल लेंथ कितना हो गया, एल, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इस तार का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, विभवांतर निकाल लो, और जो इसकी टोटल लेंथ है उससे डिवाइड कर दो। यही तुम्हारा आएगा क्या, यही तुम्हारा आएगा बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप, जिसको हिंदी में तुम कहते हो विभव पतन पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं भाई। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में टोटल लंबाई से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ही तो मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कहीं भी अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको निकालने को आएगा तो इसी प्रोसीजर से फाइंड करना, इस फॉर्मूले को याद वाद मत करना, ये जो प्रोसीजर मैंने बताया है उसको अप्लाई करना। क्या करना, पहले सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना, कभी कभी बैटरी का रेजिस्टेंस भी दिया होता है उसको भी जोड़ लिया जाएगा। रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद सर्किट में करंट फाइंड कर लेना, करंट फाइंड करने के बाद तार का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना, तार का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद तार की जो टोटल लंबाई है उससे डिवाइड कर देना। जैसे डिवाइड करोगे मिल जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिससे तुमको ये पता चल जाएगा कि तार पर अगर यूनिट लेंथ आगे बढ़े, 1 मीटर आगे बढ़े, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े, तो पोटेंशियल में कितना ड्रॉप होगा, ठीक है। वही हमको चाहिए होता है इसके एप्लीकेशन में। इसको जो हम लोग अलग अलग जगह यूज़ करेंगे तो हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट की सख्त ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस तार पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है ऑन यूनिट लेंथ, वो हमको ज़रूरत पड़ती है, जो इसका अलग अलग जगह हम लोग यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो ये एक पोटेंशियोमीटर सर्किट का पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता निकालने का तरीका है, ठीक है। तो जल्दी इसको कॉपी कर लो और फॉर्मूले पर ध्यान कम रहे, इस प्रोसीजर पर ध्यान ज़्यादा रहे कि
कि सर ने कैसे निकाला था। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। तो फिर इस पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पर चलते हैं कि इसका यूज़ क्या क्या है और कहाँ कहाँ कौन कौन से फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। ठीक है, जल्दी कर लो इसको पहले। तो बच्चों, जो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका, जिसके वजह से ही हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में सबसे पहला ख्याल आया होगा, वो है टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर। भाई पोटेंशियोमीटर का कोई भी यूज़ हो, लेकिन सबसे प्राइम यूज़ क्या है? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना, जो एक वोल्टीमीटर सही तरीके से नहीं कर पा रहा है कि नहीं। तो जो सबसे प्राइम उसका फंक्शन है, जो उसका प्राइम काम है, वो है 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना। एक सर्किट में किसी रेजिस्टेंस का उसके 2 सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, उसको मेज़र करना, करेक्टली मेज़र करना, यही तो उसका मेन फंक्शन है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन यही हम लोग को पढ़ना है, टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर। जिसको हम लोग वोल्टीमीटर से करते थे तो एक्यूरेसी बढ़िया नहीं आती थी, अब उसको एक्यूरेसी के साथ करना होगा पोटेंशियोमीटर के साथ। कैसे करना होगा चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो पोटेंशियोमीटर सर्किट समझ लो। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, पोटेंशियोमीटर का तार AB, एक बैटरी, रियोस्टेट और एक की, यही एक पोटेंशियोमीटर सर्किट के प्राइम पार्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ घट बढ़ सकता है, उससे फ़र्क नहीं है। मेन ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर सर्किट का हिस्सा होता है। अब क्या करना है कि एक सर्किट लेना है जिसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हमको मेज़र करना है। कुछ इस तरीके से हमने एक सर्किट लिया। ध्यान से फिगर को देखना, पूरी बात अभी क्लियर हो जाएगी। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक सर्किट है, ये पोटेंशियोमीटर सर्किट है और ये कोई दूसरा सर्किट है जिसमें एक बैटरी है V वोल्टेज की, जिसमें 2 रेजिस्टेंस हैं R1 और R2। और हमें कहा गया है कि R1 के क्रॉस, R1 के दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और एक्यूरेट निकालो, वोल्टीमीटर की तरह नहीं, एरर के साथ नहीं, एक्यूरेट निकालो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि R1 का जो एक सिरा था, मान लो ये सिरा था X, इसको हमने जोड़ दिया A से, ठीक है। और R1 का जो दूसरा सिरा था, लेट अस सपोज Y, इसके दूसरे सिरे को हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उस गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी से कनेक्ट कर दिया। जॉकी क्या होता है जानते हैं हम लोग, जॉकी से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस जॉकी को हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे जो मीटर बीज में किया गया था। तार AB के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा स्लाइड कराएंगे, ठीक है, ताकि ये जॉकी जे इसके हर पॉइंट को टच करता हुआ आगे बढ़े। तो इस जॉकी को जब हम A से B की तरफ स्लाइड कराएंगे तो हम चेक करेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट हमको कहाँ मिलता है, या गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 कभी शो करता है, ठीक है। तो मान लो जब इस जॉकी को हमने स्लाइड कराया, तो जॉकी को स्लाइड कराते कराते हमें जॉकी के इस पोजीशन पे, मान लो P पोजीशन पे नल पॉइंट मिल गया। अब नल पॉइंट का मतलब क्या होगा, नल पॉइंट का मतलब वो होगा एक जॉकी ऐसे पॉइंट पर जाएगी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0। बस वही पॉइंट को पकड़ लेना है और इस लेंथ को नाप लेना है ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये लेंथ कहाँ से नापेंगे, तो जो मीटर स्केल लगी होती है वहाँ से पता चल जाएगा कि नल पॉइंट एक सिरे से कितना दूर तुमको मिल रहा है। जब नल पॉइंट मिलता है तो क्या होता है पता है, नल पॉइंट मिलने का मतलब क्या होता है, ये शून्य विक्षेपण, इसको हिंदी में कहते हो शून्य विक्षेपण या जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों मिलता है ये तब मिलता है जब पॉइंट P का पोटेंशियल और पॉइंट Y का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तब नल पॉइंट तुमको मिल जाएगा। और जब दोनों पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल होंगे तो क्या है पता है,
जो x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमको मेज़र करना है, और जो a से लेकर के p तक का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जस्ट लाइक दे विल बिकम पैरेलल, जैसे ये दोनों आपस में क्या हो जाए, समांतर क्रम में। ठीक है, x का पोटेंशियल a के बराबर हो जाएगा, y का पोटेंशियल p के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x और y के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमको मेज़र करना है, और जो a से लेकर के p तक का पोटेंशियल ड्रॉप है, वो दोनों आपस में क्या है, सेम है। कब? जब नल पॉइंट मिल जाएगा उस वक्त। और वहाँ पर एक बात और होगी, पता है क्या, कि यहाँ से जो करंट आएगी पोटेंशियोमीटर की, वो पोटेंशियोमीटर में ही रहेगी, ऐसे यूँ ऐसे, और जो बैटरी से करंट आएगी यहाँ वाली, वो इसके अंदर ही रहेगी, ऐसे यूँ ऐसे घूमती रहेगी। यानी कि पोटेंशियोमीटर जो है वो इस सर्किट के करंट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसकी करंट इसी में घूमती रहेगी, लाइक दैट, और इसकी करंट इसी में घूमती रहेगी। मगर कब? जब जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा तब। यानी कि ये जो पोटेंशियोमीटर है वो इस सर्किट के करंट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया, ये बस अपनी करंट को ही यूज़ करके हमारा काम कर रहा है। तो जब इस सर्किट के करंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्यूरेट क्यों नहीं आएगा? जबकि वोल्टमीटर क्या करता था, यहाँ से करंट को खींच लेता था, तो कहाँ से एक्यूरेट रिजल्ट आएगा? तुम जिसको मेज़र करने जा रहे हो तुम उसको ही चेंज कर दे रहे हो, तो कहाँ से मेज़र करोगे सही वैल्यू? गॉट दिस पॉइंट? तो वोल्टमीटर यही करता है, अब पोटेंशियोमीटर ये नहीं करता है। इसकी करंट इसी में घूमती रहेगी, इसकी करंट इसी में घूमती रहेगी, और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्स वाई के बीच और A से लेकर P तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपस में इक्वल होगा। तो AP की लेंथ अगर अब L हमको मिल गई तो पोटेंशियल बताइए, इफ़ पोटेंशियल gradient is K and null point is obtained at L distance, और मान लो नल पॉइंट हमको कहाँ मिलता है, L डिस्टेंस पर मिलता है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 Vxy मतलब x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VAP होगा। VAP मतलब AP का पोटेंशियल डिफरेंस, और AP का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए K इंटू L कर सकते हो, जहाँ K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और L क्या है, नल पॉइंट की पोजीशन। तो अगर हमको नल पॉइंट की पोजीशन मिल जाए और पोटेंशियल ग्रेडियंट हम अगर पहले से इस सर्किट का कैलकुलेट करके रखे हों, तो ये V इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू L के बराबर हो जाएगा। हाँ, अब ये बात है कि इस सर्किट को यूज़ करने से पहले इस पोटेंशियोमीटर सर्किट का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है K, वो तुमको पहले से पता होना चाहिए। तो वो तो हम पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे ही, तब तो उसको यूज़ करेंगे। तो पहले ही मैंने कहा कि पोटेंशियोमीटर को यूज़ करने के पहले उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और वो भी एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक सही तरीके से काम कर रहा है तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन इस पे कैसे आएंगे बात करेंगे, लेकिन इससे कॉपी तो कर लो, फिर चलते हैं इसके सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन पर, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जल्दी सेकंड एप्लीकेशन जिससे बहुत अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और चांस है कि CUT में भी इससे क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन बहुत आसान है। सबसे अच्छी बात ये, तो करना क्या है कि टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स, हमें दो सेल दिए रहेंगे, इनके EMF को हमें कंपेयर करना है। बाकी ऊपर का पूरा चित्र कहीं सही से क्लियर है कि यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का तार है, पोटेंशियोमीटर का बैटरी है, रियोस्टेट है, स्विच है, दो बैटरी है जिनके EMF क्रमशः रिस्पेक्टिवली मान लो E1 E2 है,
और 2 स्विच लगा दिए S1 S2 ऑन ऑफ करके किसी भी सेल को इन किसी भी सेल को आउट कर सकते हो। जैसे मान लो हमने क्या किया कि S1 को अभी कनेक्ट कर दिया, S2 को ओपन रखा, मतलब सर्किट में हमने E1 को इन कर लिया और E2 को आउट कर दिया। और फिर इस जॉकी को हम A से लेकर B तक रगड़ते हुए ले गए, और जब रगड़ते हुए ले गए तो हमें देखा कि कहीं पे L1 डिस्टेंस पे नल पॉइंट से हमारा मुलाकात हो जाता है, लेट अस सपोज एट पॉइंट P। तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो E1 के बराबर होगा, क्योंकि E1 को यहाँ पर हमने बैलेंस कर लिया। तो कह सकते हो कि E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1, जहाँ K क्या है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिंपल सा एकदम फॉर्मूला है। अब हमने क्या किया कि इस स्विच को हमने ओपन कर दिया और S2 को हमने क्लोज कर दिया, मतलब हमने S2 E2 को सर्किट में शामिल कर लिया और S1 को हमने बाहर कर दिया। S2 इन S1 आउट, आई मीन E2 इन E1 आउट। और फिर जॉकी को A से B तक हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हुए खींचते हैं, और फिर देखते हैं कि कहीं किसी पॉइंट पे समवेयर हियर यू गॉट द नल पॉइंट, शून्य विक्षेपण हमको मिल गया। और ये जो लेंथ हमको मिली नल डिफ्लेक्शन की वो कहाँ मिली, L2 पर मिल गई। ठीक है, तो L2 लेंथ पर हमको शून्य विक्षेपण नल डिफ्लेक्शन मिल गया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ऐसा मिलने के बाद अब यहाँ से जब हमने E1 को हटा दिया है, E2 को ले लिया है, तो E2 को मैंने यहाँ पर बैलेंस कर लिया। तो जो ये E2 का पोटेंशियल डिफरेंस है इस L2 के इक्वल होगा। तो कह सकते हो E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2, इक्वेशन नंबर 2। और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है, तो जो उनके EMF का रेशो होगा वो उनके लेंथ के रेशो को बराबर होगा, जहाँ पर उन दोनों को हमने बैलेंस किया 1/1। ठीक है, तो इससे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो समझना कि जब कंपैरिजन की बात होगी तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल फॉर्मूले को समझते चलते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन और है, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे पता करेंगे, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे पता करेंगे, एक विभव मापी के द्वारा। जल्दी से कर लो तो उस एप्लीकेशन को भी फटाफट करके फिनिश ऑफ किया जाए जल्दी। अब चलते हैं इसके थर्ड एप्लीकेशन पर, और थर्ड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है ये, बहुत सही एप्लीकेशन है, और ऐसे बहुत मतलब एकदम सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर अच्छे से फॉर्मूला क्लियर हो, फटाक से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो तीनों एप्लीकेशन है इसको अच्छे से पढ़ के जाना। हो सकता है कि CUET एग्जामिनेशन में कोई एक एप्लीकेशन पर क्वेश्चन तुम्हारा आ जाए। ठीक है, तो बाकी ऊपर का सर्किट का तो क्लियर है, पोटेंशियोमीटर, तार, बैटरी, रियोस्टेट, स्विच। नीचे क्या हिसाब किताब है, नीचे हिसाब किताब बेटा एक बैटरी हो गई जिसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हमें दिया हुआ है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फाइन। तो ये सेल और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बाहर एक रेजिस्टेंस लगा दिया एक्सटर्नल और एक स्विच। अब इसी को ऑन ऑफ करेंगे, मेज़र करें, काम खत्म। तो अभी क्या किया, स्विच को हमने ऑन रखा है। ठीक है, क्लोज नहीं किया है, स्विच इज ओपन। स्विच ओपन है तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा नहीं। अगर हम कहीं भी इस जॉकी को बैलेंस करें तो जो बैलेंस पॉइंट मान लो हमको मिलता है एट पॉइंट मान लो P पर, और जो लेंथ है मान लो वो L1 है ये, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से करंट का फ्लो नहीं है, स्विच तुम्हारी ओपन है, तो यहाँ जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करोगे ये इसके EMF के बराबर होगा। ठीक है, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है EMF।
तो पहले कंडीशन में जब ये स्विच ओपन है तो हमको फॉर्मूला मिलेगा E = K × L1 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे, फिर स्विच को क्लोज करेंगे और फिर नल पॉइंट के चक्कर में हम लोग इस पूरे तार पर घूमेंगे। और अब मान लो नल पॉइंट बच्चों हमको यहाँ पर मिला, समवेयर हियर एट लेंथ मान लो L2। और अब चूंकि मैं स्विच क्लोज कर दिया है, अब तो यहाँ करंट का फ्लो होगा। अब करंट का फ्लो होगा तब तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर पे। तो अब जो यहाँ पर तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करोगे वो इसके ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, और उसको क्या बोलते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और उसका फॉर्मूला होता है V = E - IR = K × L2, K × L2 इक्वेशन नंबर 2। बस यही तुमको समझना है कि स्विच ओपन है तो ईएमएफ को मेज़र करेगा, स्विच को क्लोज कर दिया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है V = E - IR। अब दोनों को वॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो सिंपल सा एक फॉर्मूला आएगा। सीधे फॉर्मूले की बात करें, कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ से वॉल्व करने के बाद R का फॉर्मूला देखो बच्चों ये आता है, स्मॉल r = कैपिटल R एंड L1/L2 - 1। जहाँ L1 L2 क्या है, तो L1 L2 क्या है, तो L1 है वो लेंथ नल पॉइंट की जब स्विच ओपन हो, और L2 वो लेंथ है जब स्विच क्या होगी, क्लोज होगी। तो बस तुमको ये चेक करना है कि R की वैल्यू क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, ये R क्या है, R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमको दिया रहेगा। और L1 L2 हमको देखना होगा कि कब स्विच ओपन है और कब स्विच क्लोज है, और दोनों कंडीशन में लेंथ क्या है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। बड़ा ही काम का एप्लीकेशन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो जल्दी से कॉपी कर लो, जो भी करना चाहो, तो फिर आगे बातचीत करते हैं जल्दी। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज पोटेंशियोमीटर पे जितनी भी कहानी थी हमने वो कंप्लीट कर लिया। बस यही टॉपिक एक बच गया था, बाकी मीटर बेज हम लोगों ने कर लिया है, व्हीटस्टोन बेज कर लिया, सेल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, सीरीज पैरेलल मिक्स्ड, अच्छे उस बात जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया। करंट सर्किट के क्वेश्चंस हम लोग जो ओम्स लॉ उसकी बात कर लिया, रेजिस्टेंस की बात हम लोग कर लिया, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी का बात कर लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट का बात कर लिया, सब कुछ बातचीत से हो गई। अब हम लोग को इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। हालांकि एक क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर के आया भी था, अब लगातार क्वेश्चंस की सीरीज इस पर लेकर के आएंगे। तो तुमको करना ये है कि इसके जो प्लेलिस्ट है उसको अपडेट मैं कर दे रहा हूँ आज। सारे लेक्चर्स को इलेक्ट्रिक करंट के जो भी हैं एकदम ऑर्डर वाइज पहले देख लो, देखते रहो, बीच बीच में क्वेश्चंस तुमको मिलते रहेंगे। और बाकी हम लोग, तुम सब जैसा कहोगे कि ऑप्टिक्स स्टार्ट किया जाए या फिर सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, जैसा तुम लोग का कहना होगा वैसे ही हम लोग फिर अपने टॉपिक को आगे शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहेंगे। ठीक है, और इतने भी अगर हमने अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चंस में, एग्जामिनेशन में हमको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम लोग कर सकते होंगे। ठीक है, बट मन से लेक्चर्स को देखो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।